भारत और रूस के बीच मजबूत होती दोस्ती ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मास्को में हुई मुलाकात के दौरान यह ऐलान किया गया कि भारत और रूस मिलकर सुखोई 30 फाइटर जेट का निर्माण भारत में ही करेंगे। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो। यह खबर भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आई है और वैश्विक स्तर पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। अब तक भारत को अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए राफेल और F-35 जैसे फाइटर जेट्स खरीदने के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। फ्रांस के साथ राफेल की खरीद पर बातचीत चल रही है, लेकिन उनकी मांग की गई कीमत बहुत अधिक है। इस विपरीत रूस ने भारत को सुखोई 30 फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने की पेशकश करके एक बड़ा तोहफा दिया है। यह कदम न केवल भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी एक बड़ा प्रोत्साहन देगा। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की फैक्ट्री में सुखोई 30 फाइटर जेट का निर्माण किया जाएगा। यह निर्णय भारत की रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इससे भारत न केवल अपनी जरूरतों के लिए फाइटर जेट्स का निर्माण कर सकेगा, बल्कि भविष्य में अन्य देशों को भी निर्यात करने की क्षमता प्राप्त कर सकेगा। यह कदम भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के भी कई प्रस्ताव शामिल हैं। इन समझौतों का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाना है। भारत और रूस के बीच बढ़ते सहयोग ने दुनिया के कई शक्तिशाली देशों को चिंतित कर दिया है, क्योंकि यह साझेदारी वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। रूस के साथ इस नई पहल से भारत को अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। यह सहयोग न केवल भारत की वायुसेना को आधुनिक और मजबूत बनाएगा, बल्कि घरेलू रक्षा उद्योग को भी नई दिशा देगा। इस प्रकार के सहयोग से भारत और रूस के बीच आर्थिक और सैन्य संबंध और भी गहरे होंगे। इस खबर ने न केवल भारत के रक्षा क्षेत्र को उत्साहित किया है, बल्कि दुनिया के कई देशों को भी चिंता में डाल दिया है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के लिए यह एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उनसे कम निर्भर रहेगा। भारत और रूस का यह सहयोग वैश्विक रक्षा बाजार में भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस प्रकार भारत और रूस की दोस्ती न केवल दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस साझेदारी से और कौन-कौन से नए आयाम सामने आते हैं। भारत अपने रक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने और रक्षा उत्पादों के निर्यात में तेजी लाने के प्रयास में सफल हो रहा है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी कि भारत ने एक वर्ष में लगभग 1,26,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का उत्पादन किया है, जो पिछले वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। भारत और रूस के बीच एक नई साझेदारी हुई है, जिसके तहत दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स में से एक सुखोई 30 अब भारत में निर्मित होगा। इस साझेदारी के समय भारत अपनी नौसेना के लिए नए फाइटर जेट्स को शामिल करने के लिए विभिन्न देशों से बातचीत कर रहा था, लेकिन फ्रांस जैसे देश राफेल फाइटर जेट के लिए अधिक कीमत मांग रहे थे। फ्रांस के इस रवैये के बावजूद भारत और रूस के बीच यह समझौता पश्चिमी देशों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। इस साझेदारी से यह साबित होता है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में सक्षम है और इसे कमजोर आंकने वाले देशों को जवाब दे सकता है। भारत न केवल अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहा है, बल्कि रक्षा उत्पादों का निर्यात करके अपनी अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रहा है। रक्षा मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारत का रक्षा उत्पादन हर साल बढ़ रहा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है। इस साझेदारी के साथ भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारतीय वायुसेना को इससे मजबूती मिलेगी
और भारत के आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को भी समर्थन मिलेगा। इस समझौते के तहत न केवल फाइटर जेट्स का निर्माण होगा, बल्कि उनके रखरखाव और अपग्रेडेशन का कार्य भी भारत में ही होगा। इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और भारतीय वायुसेना को अधिक आधुनिक फाइटर जेट्स प्राप्त होंगे। यह साझेदारी भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में एक नई शुरुआत है, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सुखोई 30 फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग साझेदारी सामने आई है। इस कदम से न केवल भारत की रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित होगा। सुखोई 30 एक उन्नत फाइटर जेट है, जिसे दुनिया भर के कई देशों की सेनाएं उपयोग कर रही हैं। अब तक इन जेट्स की सप्लाई रूस द्वारा की जा रही थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से रूस में चल रहे युद्ध के कारण वह दूसरे देशों को इनकी सप्लाई करने में असमर्थ है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो। भारत ने पहले ही रूस को 21 सुखोई 30 फाइटर जेट्स बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन रूस की वर्तमान स्थिति के कारण वह इसे पूरा नहीं कर पा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच एक बैठक में यह तय किया गया कि इन फाइटर जेट्स को भारतीय फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप रूस की सुखोई फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच एक साझेदारी फाइनल हो चुकी है। अब ये फाइटर जेट्स भारत में बनाए जाएंगे, न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि दुनिया भर के अन्य देशों को भी निर्यात किए जाएंगे। सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स का उपयोग कई देशों की वायुसेनाओं द्वारा किया जाता है, विशेषकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के देशों में। जब रूस की सुखोई फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी इन देशों को सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। भारत में सुखोई फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग से न केवल रूस को, बल्कि भारत को भी अधिक लाभ होगा। नासिक में स्थित HAL की फैक्ट्री में पहले से ही MiG-21 फाइटर जेट्स बनाए जाते थे, जो रूस की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म द्वारा ही डिजाइन किए गए थे। इसलिए इसी फैक्ट्री में सुखोई Su-30 का निर्माण करना अपेक्षाकृत आसान होगा, क्योंकि अधिकतर संसाधन पहले से ही मौजूद हैं। सुखोई फाइटर जेट्स को दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में गिना जाता है। यह एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो हवा से जमीन और हवा से हवा में युद्ध कर सकता है। इसकी फायर एबिलिटी इसे खास बनाती है। यह 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकता है, जिससे दुश्मन के विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर से बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुखोई Su-30 कुल 80 स्टील किग्रा वजन के हथियार ले जा सकता है और इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात की जा सकती हैं। इस कदम से न केवल सुखोई फाइटर जेट्स की मांग बढ़ेगी, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल का मार्केट भी विस्तारित होगा। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर है। अफ्रीका और अमेरिकी देशों से मिल रहे डिफेंस हथियारों के ऑर्डर्स से भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुखोई Su-30 की मैन्युफैक्चरिंग से भारत का फाइटर जेट एक्सपोर्ट दूसरे देशों में बढ़ेगा और देश की वैश्विक स्थिति में सुधार आएगा। आपका क्या विचार है? क्या सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट दूसरे देशों में बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने मित्रों तक शेयर करें। इस तरह की और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री राम।